दोस्तों, क्या आप ग्रीन इन्वायरमेंट लवर हैं? क्या आप हमेशा इन्वायरमेंट मटेरियल से बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको बैम्बू के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। बैम्बू यानी कि बांस एक ऐसा पौधा जिसका तना स्ट्रेट, टॉल, स्लेंडर होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल होता है। दोस्तों, इसके तने का इस्तेमाल पेपर, फर्नीचर, चॉपस्टिक और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में बैम्बू फार्मिंग का ट्रेंड काफी बढ़ रहा है। दोस्तों, बांस की बड़े पैमाने पर खेती अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और प्रशांत क्षेत्रों में की जाती है। अगर कंट्री की बात करें तो बांस की खेती अत्यधिक रूप से चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील, म्यांमार के अलावा भारत जैसे देशों में भी की जाती है। वैसे तो बांस के पौधे का साइंटिफिक नेम बम्बूसा वुल्गारिस है, लेकिन दोस्तों भारत में बांस के पौधों को हरा सोना भी कहा जाता है। बांस के बने प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होते हैं, साथ ही बैम्बू फार्मिंग में मेहनत कम लगती है और कमाई बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से दिन प्रतिदिन दुनिया भर में बांस की खेती का क्रेज बढ़ रहा है। दोस्तों, बैम्बू फार्मिंग के साथ एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि बांस की खेती से बंजर जमीन को भी सही बनाया जा सकता है। इसके साथ ही बांस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। जैसे वुड बैम्बू एक नेचुरल कंपोजिट मटेरियल है। इसकी स्ट्रेंथ सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड के समान होती है। ये किसी भी मौसम में खराब नहीं होते। दोस्तों, बांस की फसल को एक बार लगाकर कई सालों तक इससे उपज लिया जा सकता है। दोस्तों, बांस की खेती के लिए किसी भी खास तरह की मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। इसे किसी भी सूखे मिट्टी में उगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, रेतीले दोमट मिट्टी में बांस के पौधे अधिक तेजी से विकसित होते हैं। इसके खेती के लिए जमीन 4.5 से 6 pH मान की होनी चाहिए। बांस के पौधे वार्म टेम्परेचर और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे विकसित होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस जलवायु में बांस के पौधे प्रतिदिन 3 इंच तक बढ़ते हैं। वैसे इसके पौधे पर जलवायु परिवर्तन पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये अत्यधिक ठंड और दलदल में भी तेजी से विकसित होते हैं। दोस्तों, बांस के पौधों को भी अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके पौधों को केवल शुरुआत में ही नमी की जरूरत पड़ती है, इसलिए कम वर्षा वाले क्षेत्र या शुष्क वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए सूखे कार्बनिक पदार्थ या सूखे पत्तों को गीला करके घास की तरह पौधों के चारों ओर फैला दिया जाता है, जिससे अंकुर को जन्म लेने में आसानी होती है। बांस के पौधे सामान्य तौर पर 5 वर्ष में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसके कुछ किस्में अपने आप कटाई के बाद भी विकसित हो जाते हैं। कटाई के बाद बांस के पौधों को प्रोसेसिंग एरिया में ले जाया जाता है और इनसे हमारे जरूरत के कई सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर प्लाई बोर्ड आता है। प्लाई बोर्ड प्रोडक्शन के लिए बैम्बू पोल्स को बराबर आकार की पट्टियों में काटा जाता है। उसके बाद बांस की इन पट्टियों को पॉलिश करके सुखाया जाता है। फिर लोगों के जरूरत के अनुसार पट्टियों को विभिन्न आकृतियों में मोड़ा जाता है। दोस्तों, एक बार बांस की पट्टियों को अलग अलग आकृतियों में मोड़ देने के बाद उनकी क्वालिटी की जांच की जाती है। फिर स्ट्रैप को एक के ऊपर एक रखकर प्रेस किया जाता है, जिससे आपका बैम्बू प्लाई बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, बैम्बू प्लाई बोर्ड को बड़ी ही सावधानी से काटकर एक निश्चित आकार दिया जाता है। यहाँ इनकी मोटाई को भी ध्यान में रखा जाता है। मोटाई अधिक होने पर उन्हें सावधानी पूर्वक मशीन की मदद से रेत दिया जाता है। जब बैम्बू प्लाई बोर्ड की चादरें बनकर तैयार हो जाती है, तब इन्हें पैक करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए क्लाइंट तक पहुँचा दिया जाता है। अगला नंबर आता है फर्नीचर का। दोस्तों, बांस से कई तरह के फर्नीचर बनाए जाते हैं, जैसे सोफा, कुर्सी, मेज, दरवाजे, बेड और बहुत से ऐसे फर्नीचर हैं जो बांस से बनाए जाते हैं। दोस्तों, बैम्बू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नेचर के होते हैं। ये अन्य लकड़ियों के मुकाबले लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इससे बनाए जाने वाले फर्नीचर भी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। साथ ही ये हल्के भी होते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए आज के समय में घर हो या ऑफिस, रेस्टोरेंट हो या होटल या फिर कोई अन्य जगह, इन सभी जगह पर इंटीरियर डेकोरेशन के तौर पर बांस से बने फर्नीचर व अन्य वस्तुओं को उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, बांस से बने फर्नीचर दिखने में भी काफी सुंदर और मॉडर्न लगते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई बांस से बने प्रोडक्ट की बात, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जहां बांस का इस्तेमाल फूड इंग्रेडिएंट के तौर पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बांस के कोपलों का इस्तेमाल फूड इंग्रेडिएंट के तौर पर भी किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें अपना भारत भी शामिल है। प्राचीन काल से ही यहाँ बांस के कोपलों का इस्तेमाल फूड इंग्रेडिएंट के तौर पर किया जाता है। जिन्हें बांस के कोपलों के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दे कि बांस के कोपले बांस के युवा पौधे होते हैं, जिसे बढ़ने से पहले काट दिया जाता है। ये हल्के पीले रंग के होते हैं, इनके महक तेज होते हैं और इनका स्वाद बेहद कड़वा होता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सब्जी, सलाद, अचार सहित अन्य प्रकार के फूड बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे बांस से जुड़ी कुछ रोचक और रोमांचक बातें, और आपको इनमें से वीडियो का कौन सा पार्ट पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और रहस्यों से भरे पड़े वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।